इतने गंदे और डीप लेवल पे जब ऐसा कोई सेक्सटॉर्शन या स्कैम हो जाता है, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको ऐसे लगता है कि वो क्राइम ही नहीं कर रहे। Every villain is the hero of his own side. Yeah. yes. उनको लगता है हम सही या क्या करना चाहिए, क्योंकि आप इतना डर जाते हो, आप पहले तो उसको अपने अंदर रखते हो, you can't even say it to anyone. Then they eventually leads to depression or it leads to like suicide. In any case, you have to take someone in confidence. Yes. Could be your wife, could be your parent, could be your best friend, could be the police. अरे मेरा So इंस्टाग्राम कितनी बारी रशिया से हैक होने की तादाद पे था, ऐसे। सो वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल गाइस। कैसे हो, पहले तो ये बताइए आप सभी। बहुत अच्छा, नया साल अभी शुरू हुआ है। बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। कैसा जा रहा है नया साल? क्या रेवोल्यूशन है? Our first release is coming 12 Jan को, तो उससे जैन में ही excited धमाका। है। हाँ, बिल्कुल। वेब सीरीज के साथ। तो अच्छा, मूवी वेब सीरीज के बारे में बताइए, कैसी है वेब सीरीज, क्या है, लोगों को क्या अवेयर होगा, आप लोग कितने अवेयर हुए हो? वीडियो कैम स्कैम एक स्कैम है, जैसे नाम से आप देख सकते हैं कि Yes. वीडियो कॉल्स पे और वैसे फ़ोन पे या इंटरनेट के थ्रू, एप्स के थ्रू कैसे एक आदमी स्कैम में फंस जाता है और फिर कैसे उससे मतलब डील करता है या क्या क्या उसकी लाइफ में होता है, फैमिली में होता है, वाइफ के साथ, और फिर क्या वो लोग मिलके इसको सॉल्व करते हैं या नहीं कर पाते, तो वो सब इसके अंदर है। एंड आई थिंक वो बहुत बहुत एक एक्साइटिंग स्पेस है फॉर एन ऑडियंस ऑल्सो। Performer, obviously, for performance there was a lot of scope, and I think even as an audience को बहुत कुछ मिलने वाला है इससे, कि क्योंकि एक मैसेज भी जा रहा है क्रॉस कि आपको कैसे आजकल कितने सारे ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं ऑनलाइन, या लिंक्स से या फिर मॉर्फिंग से या डीप फेक लिंक्स वगैरह। So how to save yourself. Also ना ये एक ऐसा टॉपिक है ना, सेक्सटॉर्शन, जिसके बारे में लोगों ने सुना सा लगता है उनको, बट एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, दूसरों का तमाशा देखने में लोगों को हमेशा मज़ा ही आता है, बट जब वो तमाशा अपने साथ होता है तो यू गेट टू अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली उसका सीरियसनेस है। हम मजाक में किसी को कुछ भी बोल देते हैं, ट्रोलिंग होती है, वो बात अलग है, लेकिन जब हिल जाता है, आई थिंक उसके बारे में बात करता है वीडियो कैम स्कैम। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दीज 3 विलन्स जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनको ऐसे लगता है कि वो क्राइम ही नहीं कर रहे। उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरा बिजनेस है, ये इस प्रकार से मेरे पास पैसे आएंगे, तो उनको वो जो एक बहुत अच्छा कहा इसने कि मॉरल कंडीशनिंग नहीं है, तो बिकॉज वो नहीं है तो उनको ऐसे लगता है कि हम तो कुछ ही नहीं कर रहे, वैसे भी हर एवरी विलन इज द हीरो ऑफ हिज ओन साइड। उनको लगता है हम सही, हाँ, सो वो इनको भी लगता है। सो आई थिंक ये दोनों चीज़ें जो है ना, बहुत वेल बैलेंस्ड करके आपको वीडियो कैम्स का में दिखाई देगी। अच्छा, टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सब्जेक्ट अवेयर करने वाला है आजकल के लोगों को ले, क्योंकि यंगस्टर हम जैसे तो हम समझ जाते हैं, और लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं एल्डरली, उनको नहीं समझ में आता। सो हाउ यू गाइज सी कि या फिर कभी आप लोग के किसी कनेक्टेड लोगों के साथ हुआ है ऐसा कि वो कभी स्कैम से बच गए या फिर स्कैम हो गया उनके साथ, कैसे कोई लिंक पे क्लिक करना या फिर कुछ ऑनलाइन बुकिंग करना या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगाना जो होता है? हाँ, सही बात की आपने कि जो एल्डरली लोग होते हैं या फिर सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको ना एक तो वो डरते भी बहुत है, क्योंकि फ़ोन का पूरा इस्तेमाल करना उनको आता नहीं है। कोई OTP मांग लेता है या कोई कुछ मांग लेते हैं, अच्छा आपका ये नुकसान हो जाएगा, आपका वो नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो आई थिंक मेरी मासी की फैमिली में ऐसा हुआ था कि किसी ने OTP मांग लिया था, और मासी ने दे भी दिया था, दैट्स द थिंग, और फिर वो पैसे डेबिट हो गए। बट थैंकफुली ऐसा हुआ कि वो जो करंट अकाउंट होता है ना, जिसमें बहुत सारे पैसे नहीं होते आपके, आप सेविंग्स में जनरली रखते हो या जो भी है, उसमें से वो डेबिट हो गए। बट देन आपको बैंक जाके वो एक पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ती है, दिस दैट, तो एक चक्कर, एक सिस्टम है ना उस प्रोसेस, राइट। बट उसके बाद तो उसने कहा भाई OTP आए या कुछ भी आए, सामने इंसान आएगा और उसको हाथ में पैसे दूंगी, खत्म हो गई बात। बड़ा ऐसा होता है। मेरी भी एक आंटी है, मतलब शी स्टेज इन गोवा, शी इज मतलब हमारे लिए कह लो कि नानी माँ की तरह है। सो मम्मी के भी मम्मी उतनी ओल्ड है, बट शी स्टिल यूजेस अ फोन, सब कुछ करती हैं। लेकिन अब क्या होता है कि कई बार ऊपर आप क्लियरली नहीं देखते हैं कि क्या है, अगर एक बैंक का नाम है, लेट्स से HDFC या ऐसा कुछ, तो उसके आगे भी आजकल कुछ और लिख के ऐसे आ जाता है, तो लगता है आपको देख के कि HDFC से आया। तो ऐसे ही उनको कुछ आया, लिंक आया, साथ में लिंक खोला, उसके बाद अपनी डिटेल्स डाली, एंड उन्होंने बहुत अच्छे से डाल दी सारी डिटेल। डालने के बाद उनका अकाउंट में जितना पैसा था
उसमें से 1.25 लाख ऐसा चले गया ओह एंड देन ऑब्वियसली उनको फिर गोवा से बॉम्बे आना पड़ा जो उनका मेन अकाउंट था वो सब चीज़ें हुई लकीली वो रुक गया लेकिन अब ऐसी बच चीज़ के बाद फिर अगला बंदा यही सोचता है कि अब मैं आगे से एक डबल हाथ सावधान नहीं दूंगा डबल सावधानी हो जाए। अच्छा रियल लाइफ में आप कैसे रिएक्ट करते हो? एक डीप फेक जैसे स्कैम हो गया, Yeah. वीडियो स्कैम, ये भी होता है कपल्स के साथ काफ़ी होते हैं, मैरिडली जो लोग होते हैं उनके न्यूली साथ मैरिड हो गया। होता है तो उस चीज़ पे आप कैसे रिएक्ट करते हो? रिएक्ट मतलब ये तो अंदर ही अंदर मतलब बेस्ट चीज़ यही तो हम बता रहे हैं कि मतलब ऐसा अगर किसी एक नॉर्मल कपल के साथ हो या नॉर्मल इंसान के साथ हो तो क्या करेगा या क्या करना चाहिए क्योंकि आप इतना डर जाते हो आप पहले तो उसको अपने अंदर रखते हो यू कांट इवन से इट टू एनीवन मतलब आप सोचते हो कि क्या मैं अपने फ्रेंड को बताऊं वाइफ को बताऊं पेरेंट्स को बताऊं किसको बताऊं तो या तो बताते नहीं है एंड देन दे इवेंचुअली लीड्स टू डिप्रेशन और इट लीड्स टू लाइक सुसाइड या फिर आप अनगिनत मतलब उनको हर 10 बार पैसे देते रहते हो हर बार जब कॉल यस क्योंकि तो आप उसमें फंस जाते हो सो उससे निकलने के लिए यू हैव टू शेयर इट विद पीपल आपको किसी एक दो लोगों को मतलब अपना बताना बना होता के आपको बताना ही पड़ेगा आपको उसकी कंप्लेंट भी करनी चाहिए राइट इनफैक्ट मतलब सो ठीक है वो गलती हो गई मे बी या तो कई बार होता है कि गलती हुई है आपसे एंड तब आप फंसे हो एक होता है कि गलती नहीं हुई है माफ हो गया और उसके बाद आप फंस गए तो in any case you have to take someone in confidence Yes. could be your wife could be your parent could be your best friend could be the police and this is our agenda also to do the web series of course entertainment तो एक part है ही उसका but we want more and more people who have maybe faced this or are facing this to come out and speak to their families take them into confidence and then fight a war against these scams and जो ये scamsters है वगैरह वगैरह ऐसे ही हुआ था एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक फ्रेंड था उसके साथ भी ऐसे ही हुआ एंड लाइक फेसबुक से फ़ोटो निकाल के उनके फिर क्रॉप करके एंड इट वाज सो स्कैर्ड इतना डर गया था मैंने उससे पूछा बात की वी गॉन टू पुलिस स्टेशन ऑल प्रोसेस वगैरह देन आफ्टरवर्ड्स हमें पता चला कि वो पाकिस्तान से कोई बंदा है जो ऑपरेट कर रही है सर अरे मेरा इंस्टाग्राम कितनी बारी रशिया से हैक होने की तादाद पे था ऐसे एंड इट वाज जस्ट आई कुडंट डू एनीथिंग सो लाइक जो मूवी का सब्जेक्ट है पर्सनली लाइक कि अवेयरनेस है काफ़ी एक अच्छा जेन्युइन टॉपिक है और आजकल इतना हो रहा है सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी ये इतना ज़्यादा हो रहा है कि इट्स अ गुड टाइम आई फील कि फॉर द शो टू रिलीज ताकि बहुत से लोग अपने आप को सेफगार्ड कर पाएं अच्छा बॉलीवुड की बात की जाए तो स्ट्रगलिंग डेज की बात करें आप लोग की सालों पहले स्ट्रगलिंग डेज क्योंकि ज़्यादा सीरियस हो रहा था तो रिजेक्शन कभी रिप्लेस कुछ ऐसा कुछ लाइक हुआ है हाँ रिजेक्शन तो मतलब अगर आप 5 ऑडिशन जाओ तो एक आधा ऑडिशन मिलता है आपको है ना कि चलो आप आ तो जाओ ऑफिस में तो आई थिंक रिजेक्शन इज समथिंग दैट आजकल के लोग बहुत सेंसिटिव हो गए हैं तब तो हमको घर से भी मार पड़ती थी और दुनिया भी मारती थी इट वाज लाइक दैट तो बहुत टफ होना पड़ता है व्हेन यू हैव टू गो आउट इन अ डिफरेंट सिटी एंड वर्क वर्क इन अ प्लेस वेयर आपका एजुकेशन क्या है या फिर आप कहाँ से आए हो वो कुछ नहीं देखा जाता आप कैमरा के सामने खड़े रह के आप क्या करते हो आप रिक्शा से आए हो आप मर्सिडीज से आए हो आप बस से आए हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कैमरा के सामने क्या करते हो तो आई थिंक आई स्टार्टेड ऑफ एज अ टफी आई मीन मतलब वैसे भी आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास महाराष्ट्रन फैमिली तो मतलब टफनेस तो इज आवर मिडिल नेम वो तो रहता ही अपने में कि यही के तो रिजेक्शन तो बहुत हुए हैं रिप्लेस भी मतलब हर जगह मतलब ऐसा हुआ है कि किसी ने बोल दिया कि अरे अब इसको नहीं इसको ले लो तो सब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया सब कुछ हो गया फिर भी रिप्लेस कर दिया है तो यू नेवर नो एंड मुझे आई थिंक आफ्टर ईयर्स आई गॉट टू नो कि भाई जो आपके नसीब में वो आपके पास आएगा ही आप घर बैठे कॉफी पी रहे होंगे फिर भी आ जाएगा वो तो होता ही अब बताइए जैसा मैं बोला कि मतलब रिजेक्शन वो रिजेक्शंस होती हैं ऐसी आपको जब तक फिल्म शूट ना हो जाए तब तक आपको नहीं पता है कि कब किसका रिप्लेसमेंट आजकल तो रिलीज जब तक ना हो जाए तब तक है तब तक नहीं पता होता है कि अभी मुझे पीछे इनफैक्ट कोई कॉल आया जिसके अंदर उन्होंने पूरी फिल्म शूट कर ली है एक एक्टर हैं वो हैं अंदर पिक्चर में और बाकी की सारी पिक्चर शूट हो गई है वो एक्टर का काम 12 दिन का है ओवरऑल फिल्म के अंदर एंड दैट्स अ मेन लीड आई एम टॉकिंग अबाउट ओके तो मुझे आया कि हम ये करना चाहते हैं मैंने कहा तो
उनका जो उन्होंने किया नहीं वो हम हटा देंगे, ये करेंगे। तो आई सेड नो बिकॉज मुझे लगता है कि जब तक अगले को नहीं पता होगा तब तक ऐसा करना भी गलत है। मॉरली गलत है। अच्छा, आप महाराष्ट्र मराठी इंडस्ट्री से आते हैं, काफ़ी फेमस हो आप, मेरे फ्रेंड्स भी हैं जानते क्योंकि हम भी यहीं के ही हैं। तो किस तरीके से देखते हो आप मराठी सिनेमा और हिंदी सिनेमा? See, I think सिनेमा इज सिनेमा, यू नो। आज तो मतलब मराठी क्या, बंगाली क्या, हिंदी, रीजनल, सो आई डोंट थिंक सिनेमा इज सिनेमा एंड हाउ यू नो बस वो किरदार और अलग होते हैं या फिर लैंग्वेजेस अलग होती है, बाकी सब सेम होता है। बाकी वही कैमरा आता है, वही लाइट्स आते हैं, आपके बजट के हिसाब से कम ज़्यादा जो भी है, और एक एक्टर के मुताबिक आई थिंक आप उतना ही जी जान लगा के काम करते हो जितना वहाँ करते हो, मतलब हर जगह। जैसे यहाँ पर भी हम लोगों ने इतनी गर्मी में शूट किया है, मुझे याद है देयर वाज दिस हाउस थिंग जो हम लोग अप्रैल मई में शूट कर रहे थे, और इतनी गर्मी थी, वी वर मेल्टिंग इनसाइड यार। मतलब इट वाज एज इफ ऑक्सीजन लगा लो यार कहीं पे, तो इतना ऐसे था। तो मैं ये नहीं सोचती कि वो तो मैं मराठी फिल्म में ऐसे काम करती हूँ तो मैं वीडियो कैम टॉपिकॉन पे है तो उसके लिए अलग तरीके से काम करूँगी। आई थिंक हर रीजन का, हर यू नो लैंग्वेज का अपना एक प्लसेस और माइनसेस होते हैं, दैट्स अबाउट इट, यू टेक इट एज यू डू इट। बट मी एज एन आउटसाइडर, इफ आई सी दैट आई एम नॉट आउटसाइडर, मतलब मैं हूँ not from Mumbai basically, but not from a Marathi background. So but I feel that Marathi filmmakers are very technically very sound. Like उनका story का और technique of making is very, उसकी पकड़ बहुत अच्छी है। मैसेज क्या देना चाहोगे यंगस्टर को जो क्राइम करते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आती क्राइम? उन सभी यंगस्टर्स को यही बोलना चाहेंगे कि if guys you know लाइफ में आप थोड़ा पढ़ लो, और अगर पढ़ने के बाद भी आपको ये ऐसे आइडियाज आते हैं तो ये भी सोचो कि आप मतलब कुछ रिस्पांसिबिलिटी है, यू नीड टू थिंक कि इस साथ आप ये कर रहे हो, दिस माइट कम बैक टू यू, एंड बिकॉज इन लाइफ एवरीथिंग कम्स बैक, इट्स अ कंप्लीट सर्कल एंड karma will hit you really bad. So please don't do this, don't do any scams, okay? काम करो and उसका फल आपको मिलेगा। but video cams से आप देखो और मॉरली कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करो, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी, और ये सोसाइटी कितनी भी एआई आ जाए, चैट जीपीटी आ जाए, इट इज मेड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड यू नो लाइक ही सेड दैट karma hits you back always. Okay.